हर जर्नी एक कहानी होती है और आज की कहानी शुरू होती है द्वारका के रास्ते से। समुंदर, संग की आवाज और श्री कृष्ण की लीला के बीच ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये एक अनुभव है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मंदाकिनी and here I share my journeys, little moments, shopping and behind stories that make travel feel magical. So come along, let's explore together द्वारका जर्नी। हम लोग बाय बस वेरावल से द्वारका ट्रैवल किए। बीच में थोड़ा टी एंड स्नैक्स के लिए बस रुका था, सो उसका मजा उठाए। फिर इसके बाद वापस निकल पड़े द्वारका के लिए। ये वही द्वारका है, कृष्ण भगवान के हृदय का द्वार है, समुद्र की गोद में बसी भक्ति का आधार है, जहाँ लीला भी शांति बन जाए और मन स्वयं कृष्ण को पा जाए। और यहाँ हम लोग द्वारका पहुँच गए हैं। हम लोग मंदिर के पास ही रुके थे, जो कि हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस था। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा मार्केट है, जो यहीं से होके आपको द्वारकाधीश टेम्पल जाना है। और फिर हम लोग निकल पड़े दर्शन के लिए। पर उससे पहले हमें कुछ स्नैक्स करना था, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ हमें ये स्नैक्स मिला, जिसका नाम थोड़ा नया था, घुघरा, और बहुत मस्त टेस्ट था इसका। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में टेम्पल है। सॉरी कि हम लोगों ने खाने के बाद दर्शन के लिए गए, पर मैंने कोई भी मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाया मंदिर के, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं था। फिर मंदिर से निकलने के बाद हमको ये मार्केट घूमना था, तो हम यहाँ घूमते वक्त मुझे ये व्हाइट कलर का बैग काफी पसंद आया, जो कि मैं इसे खरीद ली। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीज मैग्नेट भी लिया। फिर बाकी सब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीजें, बहुत सुंदर सुंदर चीज मिल रहे थे। ये सब हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग आ गए डिनर के लिए। तो यहाँ पे हमको कुछ हेवी डिनर नहीं करना था, तो हमने एक डोसा ही मंगवाया था। और काफ़ी वेल मेंटेन था ये होटल, और टेस्ट भी काफ़ी गुड था। इसके बाद हम लोग आ गए गोमती घाट का नाइट व्यू देखने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सुदामा सेतु है, जो कभी ये हुआ करता था, जिसका कुछ अवशेष आज भी दिख जाते हैं, जो द्वारका के गहरे इतिहास की यादें संभाले हुए हैं। जैसा अभी हम यहाँ के आनंद उठाने आए हैं, जब ये लहरों की आवाज और ठंडी हवा चलती है। गोमती घाट पर बैठकर सिर्फ महसूस किया जाता है शांति, श्रद्धा और कृष्ण का स्पर्श। मैं यहाँ आपको द्वारका की स्टोरी सुनाती हूँ। द्वारका श्री कृष्ण भगवान के राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये शरण थी, सुरक्षा थी और भगवान के प्रेम की रचना थी। ये गोमती रिवर के किनारे स्थित है, इसीलिए लोग इसे गोमती द्वारका भी बुलाते हैं। जब मथुरा में कंस का अत्याचार खत्म हुआ, तब भी कृष्ण के शत्रु खत्म नहीं हुए। जरासंध मगध का राजा कंस का ससुर था और कृष्ण पर 17 टाइम्स आक्रमण कर चुका था। मथुरा की प्रजा हर बार युद्ध के बोझ उठा रहे थे। तब कृष्ण ने ये सोचा, युद्ध मेरे लिए हो, पर दुख मेरी प्रजा को क्यों मिले। इसीलिए प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे आए और विश्वकर्मा जी से कहा, समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बनाओ जहाँ शत्रु पहुंच ना सके। और सिर्फ एक रात में सोने के द्वारका समुद्र से उभर आई। ये नगरी जरासंध के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी, पर साथ ही ये कृष्ण की करुणा, बुद्धि और मर्यादा का प्रतीक भी बन गई। द्वारका में रहकर कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा और ये दिखाया कि असली शक्ति युद्ध नहीं, बल्कि रक्षा और धर्म है। आज भी जब समुद्र की लहरें द्वारका को छूती है, तो लगता है जैसे इतिहास खुद कहता हो, यहीं से कृष्ण ने अपनी लीला रचाई थी। उसके बाद हम रोम के लिए निकल गए, तो यहाँ बीच में हमें केसर बादाम मिल्क मिला। हमने एक ही लिया ट्राई करने के लिए, जो कि बहुत यमी था। फिर हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ जय सोमनाथ के पोहा, ढोकला एंड चाय से, जो यहाँ काफी फेमस है। ब्रेकफास्ट के बाद ये सुंदर व्यूज का आनंद लेते हुए बाकी प्लेसेस कवर करने निकल गए। हमने यहाँ स्कूटी रेंट पे ली थी, जिसका कॉस्ट था 500 पर डे।
बीच में हमें ये बहुत सारे बर्ड्स दिखे और कैमल भी। रास्ते में हमें यहाँ पे ये पीकॉक भी दिखा। मैं फर्स्ट टाइम पीकॉक को रन करते हुए देखी। और वो फ्लाई करते हुए चला गया। ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। नागेश्वरं महादेवं सर्वभय विनाशनम दर्शनात् पापनाशाय नमामि शिवशंकरम। हाँ, अब हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका के पास स्थित है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग फियर से फ्रीडम और नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ शिवलिंग का दर्शन करता है, उसके जीवन से भय, विष और नेगेटिविटी दूर हो जाते हैं। नाग का मतलब होता है जहर और अहंकार, और नागेश्वर उन सब पाप पर विजय का नाम है। पुराणों के अनुसार एक दैत्य था दारुक, जो अपनी शक्ति से लोगों को परेशान करता था। उसने एक शिव भक्त सुप्रिया का बंदी बना लिया। जेल में भी सुप्रिया ने ओम नमः शिवाय का जप करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक तेज ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दारुक का विनाश कर दिया। उसी जगह पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जहाँ शिव ने ये संदेश दिया, जहाँ भक्ति है वहाँ भय का नाश है। आज भी माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से शिव की रक्षा और शक्ति मिलती है और मन को गहरी शांति का अनुभव होता है। इसके बाद हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब के लिए। ये है गोपी तालाब द्वारका के पास। माना जाता है कृष्ण विरह में गोपियों यहाँ धरती में समा गई थी। यहाँ से मिलती है गोपी चंदन, जो तिलक के रूप में लगाया जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ये जगह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अब हम जा रहे हैं भेट द्वारका की ओर। अरब सागर के बीच एक पवित्र आइलैंड है और ये भगवान कृष्ण का ओरिजिनल निवास था। यहाँ पे जाने के लिए पहले बोट लेने पड़ते थे, पर अब आप सुदर्शन ब्रिज से भी यहाँ से आराम से जा सकते हो। यहाँ आप रुक के ये नज़ारा का आनंद ले सकते हो और फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। पुराणों के अनुसार कृष्ण जी यहाँ से अपनी राज्य चलाते थे और सुदामा का स्वागत भी इसी स्थान पर हुआ था, जहाँ दोस्ती और भक्ति की सबसे सुंदर कहानी लिखी गई। भेट द्वारका कृष्ण जी का घर है, गोमती द्वारका कृष्ण जी का राज्य है। यहाँ भी मोबाइल बहुत पहले ही सबमिट करना पड़ा, सो मैंने टेम्पल भी कैप्चर नहीं कर पाई। दर्शन तो अच्छे से हो गए। उसके बाद यहाँ थोड़ा घूम के लंच करके निकल गए नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अब हम आ गए हैं दांडी हनुमान मंदिर, जो कि गुजरात के भेट द्वारका के पास है, जहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्तियां एक साथ है। दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पिता और पुत्र का ऐसा डिवाइन मिलन देखा जा सकता है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, तब उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। इसी मगरमच्छ के पेट से मकरध्वज का जन्म हुआ। बाद में जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के लिए आए, तो उनका घमासान युद्ध मकरध्वज से हुआ, जो उनकी शक्ति का अंश था। और फिर इस युद्ध के बाद हुआ दिव्य मिलन, जो आज हम देख सकते हैं दांडी हनुमान मंदिर में, जहाँ दोनों मूर्तियां शांत और आनंदित रूप में साथ हैं। अब हम जा रहे हैं रुक्मिणी देवी मंदिर। द्वारका से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर समर्पित है देवी रुक्मिणी को, जो भगवान कृष्ण की पत्नी और माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। कहा जाता है कि मंदिर की पवित्रता 2500 साल पुरानी है, लेकिन जो आज हम देखते हैं वो 12वीं शताब्दी की नगर शैली में बना हुआ है, जहाँ की सुंदर नक्काशी और मूर्तियां आंखों को मोहित कर देती है। पर यह मंदिर द्वारका से दूर क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण रुक्मिणी माता ने ये तपस्या की, इसीलिए ये मंदिर द्वारका से थोड़ा दूर स्थित है। ये दूरी वियोग नहीं, मर्यादा और तपस्या का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद इस क्षेत्र का पानी
खरा हो गया था। इसीलिए यहाँ मीठा जल का दान और प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मंदिर का ये जल प्रसाद याद दिलाता है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा में एक बूंद पानी भी अमृत बन जाती है। आज भी माना जाता है कि द्वारका यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक द्वारकाधीश के साथ साथ रुक्मिणी माता के दर्शन ना हो जाए। अरब सागर के बीच एक ऐसा शिव मंदिर जो खुद समुद्र के साथ सांस लेता है। ये है भड़केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ लगभग 5000 साल पहले एक स्वयंभू शिवलिंग अरब सागर से प्रकट हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात मानसून का वक्त है। हर साल जून जुलाई में जब समुद्र अपना रूप बदलता है तो अरब सागर की लहरें से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। भक्त मानते हैं ये वरुण देव यानी समुद्र के देवता खुद महादेव का अभिषेक करते हैं। ये मंदिर गोमती नदी के तट के पास स्थित है और कई पौराणिक कथाओं के केंद्र है। शाम के वक्त जब ये सनसेट और समुद्र की लहरें का मिलन होता है तो सिर्फ नजर ही नहीं, मन भी शांत हो जाता है। अगर आप द्वारका आए हैं तो इस जगह को जरूर महसूस करिए, क्योंकि भड़केश्वर महादेव सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं है, एक डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर हम यहाँ के स्वामीनारायण टेम्पल में आए। इसके आर्किटेक्चर बहुत मस्त है और पिलर्स, वॉल्स भी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे द्वारका टेम्पल का नाइट व्यू विद गोमती घाट, जो कि अमेजिंग लग रहा है। यहाँ फ्रेश होने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े, कुछ शॉपिंग किए, साड़ी, दुपट्टा भी। उसका मैं एक अलग शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसमें आप देख सकते हो। हमारा रिटर्न था 10 AM की ट्रेन से मुंबई के लिए। सो हम मॉर्निंग में ही रेडी होके वापस द्वारकाधीश जी टेम्पल गए, दर्शन किए, फिर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वाओ, ये क्या है? ये द्वारका का दिल है, गोमती घाट। यहीं पर गोमती और अरविंद सी का मिलन होता है। देखने में लगता है जैसे समुद्र और नदी एक साथ डांस कर रहे हो, और बैकड्रॉप में द्वारकाधीश मंदिर की शांति हर फ्रेम को और भी डिवाइन बना देती है। गोमती घाट पर यह सीन सिर्फ नेचर नहीं, स्पिरिचुअल और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट कम्बो है। यहाँ बर्ड्स की आवाज है, मछलियों का खेल है और पानी की लहरों का एक अलग ही रिदम। और हाँ, ये रिवर द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है, इसीलिए यहाँ का हिस्टोरिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। माना जाता है ये जगह भगवान श्री कृष्ण का युग से पवित्र है। कहानियों के हिसाब से जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई तब गोमती घाट पर पूजा अर्चना की थी। इसीलिए आज भी भक्तों का मानना है यहाँ स्नान या सिर्फ आचमन करने से भी मन को शांति मिलती है। ये वही द्वारका है जो समय समय पर समुद्र में डूबती रही और फिर नए रूप में उभरती रही। ये 7वीं द्वारका है, इसीलिए इसे कहा जाता है मोक्षपुरी। और जब ये नदी समुद्र से मिलती है तो ये संगम अत्यंत शुभ माना जाता है। बर्ड्स का व्यू, मछलियों का खेल और गोमती अरविंद सी का मिलन, सब कुछ इतना मिसमराइजिंग स्टनिंग व्यू है कि दिल बस यहीं रुक जाता है। और संगम के बिल्कुल किनारे है समुद्र नारायण मंदिर, जो माता गोमती को समर्पित है। अगर आप द्वारका आए हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। एक तरफ बेट द्वारका की शांति और दूसरी तरफ द्वारका की भक्ति के साथ हमारा द्वारका दर्शन कंप्लीट होता है। अब हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। अभी हम द्वारका स्टेशन पहुंच चुके हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो, स्टेशन के वॉल्स पर पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट है। हाँ, चलो अब हमारा ट्रेन आ गया। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। मैंने डिस्क्रिप्शन में द्वारका के मस्ट विजिट प्लेसेस की लिस्ट भी ऐड कर दी है। अगर आप द्वारका विजिट कर रहे हो और कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताओ। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।